माता दी। दोस्तों, चलिए गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन मां छिन्नमस्ता की कथा का वर्णन करते हैं। कहा जाता है मां छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में एक अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप हैं। उनका स्वरूप हमें त्याग, साहस और आत्मबल का संदेश देता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने पर भय दूर होता है। एक समय की बात है, मां भगवती अपनी 2 योगिनियों के साथ विहार कर रही थीं। कुछ समय बाद दोनों योगिनियों को अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने मां से भोजन की प्रार्थना की। मां ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा, लेकिन उनकी भूख लगातार बढ़ती गई। दोनों ने फिर विनती की कि वे अब प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मां अपने भक्तों और साथियों का कष्ट नहीं देख सकती थीं। तभी उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपने ही हाथ से अपना मस्तक अलग कर दिया। उनके शरीर से 3 दिव्य रक्तधाराएं प्रवाहित होने लगीं। 2 धाराओं से दोनों योगिनियों की भूख शांत हुई। तीसरी धारा स्वयं मां ने ग्रहण की। इस प्रकार मां ने त्याग और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। तभी से उनका नाम मां छिन्नमस्ता पड़ा। उनका यह स्वरूप बताता है कि सच्चा प्रेम केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। मां हमें अपने अहंकार का त्याग करना सिखाती हैं। वे बताती हैं कि आत्मसंयम सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी कृपा से नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। साधक को कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाई देता है। मां छिन्नमस्ता की पूजा विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में फलदायी मानी जाती है। इस दिन लाल पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। लाल चंदन और सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। भक्ति से दीपक जलाकर मां का ध्यान करें। अपनी मनोकामना मां के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद मां की आरती अवश्य करें। सच्चे मन से किया गया जप शुभ फल प्रदान करता है। मां अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वे भय और संकट से मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। मन में सकारात्मकता बढ़ती है। घर में सुख और शांति का वातावरण बनता है। भक्ति के साथ किया गया हर शुभ कार्य सफल होने लगता है। मां का स्मरण आत्मबल को जागृत करता है। वे हमें कठिन समय में भी दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन साधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना भी पुण्यकारी माना गया है। मां छिन्नमस्ता सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से जीवन में नई आशा का उदय होता है। हर कार्य में आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्त का मन ईश्वर की भक्ति में स्थिर होता है। मां अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें। सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जय मां छिन्नमस्ता। जय मां आदिशक्ति।